हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेड इन्वेस्ट एल्गो विथ नो कोड वाली जो हमारी सीरीज़ है उसके थर्ड वीडियो में हम लोग आज बात करेंगे कि कैसे एल्गो टेस्ट की हेल्प से हम लोग पोर्टफोलियोज डिप्लॉय कर सकते हैं। पोर्टफोलियोज क्या होते हैं, उसके बाद स्ट्रेटजी को डिप्लॉय कैसे किया जा सकता है और उसके बाद जो एग्जीक्यूशन सेटिंग्स होती है उसको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं। सो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले हमें समझना है कि पोर्टफोलियो क्या होता है। ठीक है, जैसे आपने कोई स्ट्रैटेजी बनाई, ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी बना रखी है, ये KP1 बैंक निफ्टी करके एक स्ट्रैटेजी है। स्ट्रैटेजी कैसे बनाते हैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ, तो इस वीडियो में इसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा। आप लोग पिछला वीडियो देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रैटेजी बना रखी है, लेकिन अब ये स्ट्रैटेजी है सेलिंग की। ठीक है, अब लेकिन मार्केट में हमेशा सेलिंग में प्रॉफिट तो बनता नहीं है, कभी कभी प्रॉफिट बाइंग की स्ट्रैटेजी में भी बनता है। तो उसके लिए हम लोग मल्टीपल स्ट्रैटेजीज को ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो मल्टीपल स्ट्रैटेजीज में क्या होता है कि एक स्ट्रैटेजी बाइंग की होती है, एक स्ट्रैटेजी सेलिंग की होती है। जिस दिन हमारा सेलिंग में मार्केट प्रॉफिट देता है तो सेल में प्रॉफिट होता है, बाइंग में लॉस हो जाता है। और जिस दिन हमारा मार्केट बाइंग में प्रॉफिट होता है तो सेलिंग में लॉस हो जाता है। हम लोग उसको स्टॉप लॉस से मैनेज करते हैं। ओके, सो हम देखते हैं कि पोर्टफोलियोज कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आप लोग एल्गो ट्रेड में क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पे इंट्राडे एल्गो ट्रेड यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। सो अब आप यहाँ पे पोर्टफोलियोज में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए मेरा आज का पोर्टफोलियो, मैंने ये ए वाला जो नाम है वो मैंने पोर्टफोलियो एक्टिवेट किया हुआ था। तो यहाँ पे आप इंट्राडे पोर्टफोलियोज में जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोर्टफोलियोज मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे बैक टेस्ट में जाना है एंड पोर्टफोलियोज में क्लिक करना है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पोर्टफोलियोज बना रखे हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक पोर्टफोलियो ले लेता हूँ और उसको हम एक नया पोर्टफोलियो बनाएंगे और चेक करेंगे। तो क्रिएट न्यू पोर्टफोलियो, उसके बाद यहाँ पे हम इसका नाम रखेंगे एंजल वन ऐप नाम रख लेते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद ये एक स्ट्रैटेजी इसमें अपन ने ऐड करी। उसके बाद हमने एक ये ऑप्शन बाइंग की स्ट्रैटेजी ऐड करी, एक ऑप्शन बाइंग में बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी ऐड करी। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और स्ट्रैटेजी मैं ऐड करता हूँ, 4 स्ट्रैटेजी, एक CP70 करके स्ट्रैटेजी अपन ने ऐड करी। उसके बाद हम 2 स्ट्रैटेजीज और ऐड करेंगे। ओके, पोर्टफोलियो बना दिया। अब इस पोर्टफोलियो में अपने पास कितनी स्ट्रैटेजीज हो गई? 6 स्ट्रैटेजीज है। ठीक है, अब अपन जब एग्जीक्यूशन करते हैं तो हम चाहते हैं कि एक स्ट्रैटेजी हमारी सिर्फ मंडे फ्राइडे को चले, तो आप यहाँ से इसको अनमार्क अनचेक कर सकते हैं। तो अनचेक जैसे ही करोगे तो आपकी ये स्ट्रैटेजी सिर्फ ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे को चलेगी। ओके, तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रैटेजीज के एग्जीक्यूशन डेज को भी मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, और अब उस यहाँ पे जो क्वांटिटी मल्टीप्लायर है, यानी कि ये 25 यानी कि 1 लॉट की स्ट्रैटेजी है, तो यहाँ पे आप 2 करोगे तो 2 लॉट की स्ट्रैटेजी बन जाएगी। ओके, तो अब हम इसको बैक टेस्ट करके देते हैं, पोर्टफोलियो बैक टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद इसको अपन डिप्लॉय कैसे करना है उसके बारे में सीखेंगे। ज़्यादातर लोग क्या है कि पोर्टफोलियो डिप्लॉय करते हैं, तो यही ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इसमें 2019 सेलेक्ट कर लेते हैं, जनवरी, एंड यहाँ पे ओके कर लेते हैं। एंड अब इस पोर्टफोलियो को हम बैक टेस्ट करते हैं। ओके, मेरे पास बैक टेस्ट क्रेडिट्स नहीं है, सो अपन क्रेडिट्स बाय कर लेते हैं। और गाइस, जब तक ये बैक टेस्ट होता है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्गो टेस्ट में लॉगिन ऑटोमेशन कैसे करते हैं उसके बारे में सीखेंगे, पाइथन की हेल्प से और टेलीग्राम बोट की हेल्प से। हम लॉगिन फ्लो जो है हमारा, रोज़ जो हमको लॉगिन करना पड़ता है, उस लॉगिन को हम लोग ऑटोमेट कर देंगे, जिससे आपको बार बार लॉगिन करने का ऑप्शन, लॉगिन नहीं करना होगा। आप टेलीग्राम बोट में जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली एल्गो टेस्ट पर लॉगिन हो जाएगा। ओके, और स्ट्रैटेजीज जो भी आपको एक्टिवेट करनी होगी वो भी एक्टिवेट हो जाएगी, अगर जो भी आप स्ट्रैटेजी एक्टिवेट करना चाहें। ओके, सो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग नॉर्मली एल्गो टेस्ट में डिप्लॉय कैसे करता है, एग्जीक्यूशन सेटिंग्स की बात कर लेते हैं। पिछले वीडियोस आई होप आप देख लेंगे, तो आप इस वीडियो में एक स्ट्रैटेजी और एल्गो बना के इसको डिप्लॉय करने में सक्षम हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो, उसके बाद आप लोगों को जो बिगिनर हैं उनको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वो लोग मतलब अब इस वीडियो के बाद से वो लोग एल्गो ट्रेडर बन सकते हैं। जो नॉर्मल बिगिनर लेवल के जो एल्गो ट्रेडिंग है वो लोग कर सकते हैं। ओके, सो अभी हमारा बैक टेस्ट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस रहा है और ये अपना कुछ 1,21,95,000 ये इस सारी स्ट्रैटेजीज का परफॉर्मेंस रहा है अपना।
और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं ड्रॉ डाउन वगैरह, ये सारे नीचे बैक टेस्ट मैट्रिक्स वगैरह आप लोग चेक कर सकते हैं। और एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है अपनी को रिलेशन मैट्रिक्स। तो को रिलेशन मैट्रिक्स हम चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाएगा कि एक स्ट्रेटजी दूसरी स्ट्रेटजी से कितनी डिफरेंट है, कितना उसमें अनकोरिलेटेड है। मतलब कोरिलेटेड हुई एक स्ट्रेटजी तो रिलेटेड अगर स्ट्रेटजी हुई तो सेम डे पे प्रॉफिट करेगी, लेकिन अनरिलेटेड हुई स्ट्रेटजी तो एक स्ट्रेटजी एक दिन लॉस करेगी तो दूसरी में प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बाइंग CP70 और जो कैपी1 बैंक निफ्टी जो मैंने स्ट्रेटजी आपको दिखाई थी सेलिंग की, उन दोनों में नेगेटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो बाइंग की स्ट्रेटजी है वो जिस दिन प्रॉफिट कर रही है उस दिन हमारी सेलिंग की स्ट्रेटजी लॉस कर रही है। ओके, तो इस तरीके से आप लोग कोरिलेशन मैट्रिक्स को भी चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद अब हमने ये पोर्टफोलियो तो बना दिया, अब हमें पोर्टफोलियो एक्टिवेट करना है। तो अभी एक बार मैं यहाँ पे दो स्ट्रेटजीज़ कोई भी डिलीट कर देता हूँ। ये दोनों स्ट्रेटजीज़ हम चाहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, तो इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं एंड रिमूव करते हैं, और इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास अभी 4 स्ट्रेटजीज़ हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमको, 4 स्ट्रेटजीज हैं। अब हमें जाना है ब्रोकर सेटअप में। ब्रोकर सेटअप में आपको दिखा चुका हूँ पिछले वीडियो में कैसे करना है, और एल्गो टेस्ट के काफ़ी सारे वीडियोस भी हैं हर ब्रोकर को कैसे सेटअप करना है, तो आप लोग वो चेकआउट कर सकते हो। ओके, अब आपको एल्गो ट्रेड में जाओगे। सबसे पहले अगर आपको इंट्राडे करना है, पोजिशनल करना है, तो यहाँ पे पोजिशनल पे क्लिक करना है। इंट्राडे करना है तो इंट्राडे पे क्लिक करना है। पोजिशनल स्ट्रेटजी भी मैं पिछले वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ, तो आप लोग उसे चेकआउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ब्रोकर लॉगिन आपको दिखाएगा, तो ब्रोकर लॉगिन मार्केट क्लोज है तो अभी ब्रोकर लॉगिन होगा नहीं। तो अब जैसे ही आप लोगों को लाइव इंट्राडे स्ट्रेटजीज़ में अगर सिंगल स्ट्रेटजी एक्टिवेट करनी है तो आप स्ट्रेटजी में जाएंगे, यहाँ पे एक्टिवेट पे क्लिक करेंगे तो स्ट्रेटजीज़ कैन बी डिप्लॉयड ड्यूरिंग 8:30 टू 15:30। ओके, यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो अभी स्ट्रेटजी अपनी डिप्लॉय नहीं हो सकती, लेकिन सिंगल स्ट्रेटजी अगर आपको डिप्लॉय करनी है तो आप इस तरीके से डिप्लॉय कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसको एक्टिवेट करने की कोशिश करूँगा तो एक्टिवेट नहीं हो रहा है क्योंकि मार्केट अभी क्लोज है। ओके, अभी मैं आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें मैंने डिप्लॉय करके MTM रन करके देखा है। ओके, ठीक है, तो अब आपको जाना इंट्राडे पोर्टफोलियोज में। अभी मेरा जो पोर्टफोलियो मैंने बनाया है एंजल वन वाला, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा तो ये रहा अपना पोर्टफोलियो। इसको एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट एग्जीक्यूशन सेटिंग्स दिखा रहा है। तो एग्जीक्यूशन सेटिंग्स क्या है? ऑटो स्क्वायर अप ऑन मार्जिन एरर, ये तो आप जानते हैं कि अगर मार्जिन का एरर आया तो ऑटो स्क्वायर अप हो जाएगा। ऑन LTP और ऑन कैंडल क्लोज। अब ये दोनों चीज़ों को बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। ऑन कैंडल क्लोज क्या है? तो मतलब जो स्ट्रैटेजी है उसका जो आपका स्टॉप लॉस है वो कैंडल क्लोज पर चेक करेगा। कैसे करेगा तो वो मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे। सो गाइस, अज्यूम कीजिए कि ये आपके 1 मिनट की कैंडल है। ओके, और आपका स्टॉप लॉस जो था, आपका स्टॉप लॉस लगा था यहाँ कहीं। ओके, यहाँ पे मेरे को व्यू ओनली मोड है तो ओके, यहाँ पे ये इसको आप एक लाइन एज्यूम कर लीजिए, 24,434 पे आपका स्टॉप लॉस था। लेकिन जब आप कैंडल क्लोज अगर सेलेक्ट करते हो, कैंडल क्लोज सेलेक्ट करोगे तो उस केस में जब आपका स्टॉप लॉस 24,434 था, लेकिन ओके जब आपका स्टॉप लॉस 24,434 था तो उस केस में क्या हुआ कि जब कैंडल क्लोज तो यहाँ पे हो रहा है तो आपकी जो कंडीशन चेक होगी वो यहाँ पे होगी, तो आपका लॉस एक्स्ट्रा लॉस हो जाएगा। तो उस केस से कैसे बचा जा सकता है? तो उस केस से बचने के लिए आपको ऑन LTP सेलेक्ट करना है। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है। तो ऑन LTP में क्या होगा कि जब भी स्पाइक आएगा तो स्पाइक में आपका, जैसे इस तरीके का कोई स्पाइक आएगा तो स्पाइक में आपका स्टॉप लॉस निकल जाएगा और मार्केट रिवर्स कर जाएगा। तो स्पाइक से बचने के लिए आपको कैंडल क्लोज यूज़ करना है। लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसमें आपको क्या करना है कि ऑन कैंडल क्लोज ही यूज़ करना है, लेकिन आपको हमेशा जो SL और टारगेट जो लगाने हैं वो आपको लिमिट प्राइस पे लगाने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लेग 1 में ट्रेडेड और लेग 3 में भी ट्रेडेड है। ये तो चलो मैं दिखा रहा हूँ, ये तो सेलिंग की स्ट्रेटजी है इसलिए मैंने ऐसे बना रखा है। मैं आपको एक मेरी स्ट्रेटजी दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे एडीज एग्जीक्यूशन में जाओगे आप लोग तो यहाँ पे भी वैसे मार्केट प्राइस ही है। मेरा जो पोर्टफोलियो है उसको मैं दिखाता हूँ, उसमें मैंने कौन सी सेटिंग कर रखी है। आप लोग भी अगर वही सेटिंग यूज़ करोगे तो आप काफ़ी फ़ायदे में रहेंगे। ओके, तो मैं यहाँ पे एक बार एक्टिवेट पे जाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे इसका एग्जीक्यूशन दिखाता हूँ मैं। ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने लिमिट प्राइस यूज़ कर रखा है एग्जिट ऑर्डर टाइप में। एंट्री मैं मार्केट पे ही कर रहा हूँ, लेकिन जो एग्जिट कर रहा हूँ वो लिमिट प्राइस पे कर रहा हूँ। और 3% का मैंने लिमिट और उसके बीच में बफर रखा है, यानी कि 100 पॉइंट पे अगर मेरा लिमिट प्राइस पे स्टॉप लॉस है तो 103 पॉइंट का बफर है, यानी कि उन दोनों 100 और 103 के बीच में मेरा स्टॉप लॉस कहीं पर भी हिट हो जाएगा। उससे ज़्यादा जाएगा तो फिर मार्केट जो
1 सेकंड के बाद में हमारा ऑर्डर जो है वो मार्केट ऑर्डर में होके हमारा मार्केट पे एग्जिट करेगा। ओके, तो ये जो स्ट्रैटेजी है इससे मेरा लगभग जो मेरा बैक टेस्ट है और जो अपना एक्चुअल है वो 100-200 रुपीज़ का फ़र्क रहता है, बाकी बिल्कुल सेम रहता है बिल्कुल। तो आप लोग इस सेटिंग्स को यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे मैंने बफर 3% का लगा रखा है 1 सेकंड में और कंटिन्यूस अपनी मॉनिटरिंग है। तो आप लोगों को जो अपना एसएल है उसको हमेशा लिमिट ऑर्डर यूज़ करना है, और ऑन एंड कैंडल क्लोज यूज़ करेंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट्स मिलेंगे। ऑन एलटीपी अगर आप यूज़ करते हैं तो उस केस में आपका जो स्पाइक्स होंगे उसमें आपका ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो उस केस में आप लोग मार्केट ऑर्डर यूज़ कर सकते हो। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एग्जीक्यूशन सेटिंग आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। बफर में आप परसेंटेज रहेंगे या फिर पॉइंट वाइज भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे परसेंटेज बेसिस पर लिया। ओके, और एग्जिट ऑर्डर टाइप मेरा मार्केट है यहाँ पे। ये जो अपना लेग 3 और लेग 4 है, ये दोनों जो लेग हैं वो अपने हैं हेज लेग। ठीक है, तो इन दोनों की जो अपनी जो डिले एंट्री है वो 0 सेकंड है, लेकिन जो ये दोनों जो अपने एक्चुअल लेग हैं उनकी एंट्री 3 सेकंड के बाद में। 3 सेकंड के बाद इसलिए है क्योंकि पहले हेज बाई करेंगे उसके बाद हम सेल पोजीशन में एंटर करेंगे। ओके, तो इसलिए हमने इसको ऐसा रखा है। अब यहाँ पे आप जैसे ही एक्टिवेट सेलेक्ट करोगे तो आपका पोर्टफोलियो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, अभी हम जाते हैं यहाँ पे इंट्राडे एल्गो ट्रेड में। अब आपको यहाँ पे एक और लास्ट सेटिंग में और बता देता हूँ। यहाँ पे आपको जैसे ही आप क्लिक करोगे अपने पोर्टफोलियो पे तो यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हो, यानी कि जो एमटीएम लेवल स्टॉप लॉस मैंने जैसे 5000 का लगाया हुआ है और 2000 के इंक्रीज पे 1000 पॉइंट का इंक्रीज कर रहा हूँ। यहाँ पे लॉक भी है, यहाँ पे कि 100 पे 0 पे लॉक कर दो, या फिर लॉक एंड ट्रेल भी है। तो आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और एमटीएम ग्राफ भी आप लोग चेकआउट कर सकते हो, जैसे मेरा यहाँ पे एमटीएम ग्राफ है, तो इस तरीके से आप लोग एमटीएम ग्राफ चेकआउट कर सकते हो। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।